बेटे से कहता है कि बेटा आप चिंता मत करो। कहता क्या है, और खेतावा में हालावा लावेला किसानावा हो, खेतावा में हालावा सीमावा पे गोलिया लावेला जवानावा हो, सीमावा पे गोलिया वर्दी पहन करके अपनी माँ के पास आया। कहा मैया मुझे अभी इसी वक्त जाना है, लड़ाई छिड़ी है, मेरा देश धर्म संकट में है। माँ कहती है कि बेटा जाओ जाओ, अपने आंख में आंसू लिए खड़ी है और अपने बेटे से कहती है क्या, अरे तू धावा के लाज रखिया हमारे ललाना हो, तू धावा के लाज रखिया। इतने में बाबूजी बहन आ गई और बहन क्या कहती है, कहा भैया रखिया के लाज रखिया हमारे वीराना हो, रखिया के लाज रखिया हमारे वीराना हो। यही सब संवाद हो रहा है। इतने में बाबूजी जवान की धर्म पत्नी आ गई, अपने पति के चरण पर गिर गई। कहा पतिदेव मैं भी आपके लिए देश के लिए मैं अपनी भी कुर्बानी देना चाहती हूँ। और कहती क्या है, अरे देवे देवे सेनुला के हंस के बाली दानवीर ना हो नारा, तू जय जय जवान जय की दानवीर ना हो नारा। जवान सबका आशीर्वाद ले करके और चल दिया। और चलता कहाँ है, पहुंचता है बाबूजी कारगिल की लड़ाई छिड़ी है। उस समय मेरे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जिन्हें बाबूजी भारत रत्न की उपाधि मिली, ऐसे नेता को नमन है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी बाबूजी जवानों का हाल चाल ले रहे थे। उस समय एक नारा दिए थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा। और जवान जब कारगिल की लड़ाई पर जाता है बाबूजी, उस समय कहता क्या है, अरे कारगिल लड़ाइया में बोलेला जवाना हो, कारगिल लड़ाइया में बोलेला। सर आप चिंता मत करिए, अरे देव कश्मीर नहीं देव पंजाना हो, देव कश्मीर नहीं।
अधिया और कितनो चले अधिया तूफान वीर ना हो नारा जय जय जवान जय किसान वीर ना हो बाबूजी। मेरा देश विजयी हुआ, कितने माँ के लाल शहीद हुए बाबूजी, लेकिन अंत में कहना है गुरु गुरु गीतानंद स्वर्ग चली गई गुरु गुरु गीतानंद राम धार राजा राम तोहरा गुण गौरीले हो राम धार राजा राम तोहरा गुण गौरीले हो अरे हैदर झंडा लहरी स्वर्गीय रहा सम्राट हमारे गुरु जी हैदर जुगनू जी। अरे हैदर झंडा लहरी अरे जब है राज झंडा लहरी पाकिस्तान वीर ना हो नारा जय जय जवान जय किसान वीर ना हो मेरा देश बाबूजी सबके नजर में गड़ रहा है। वाह हम आजाद हैं, हम अपने जवानों के जितने भी जवान शहीद हुए हैं सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन मेरे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश उससे संतुष्ट नहीं, अपनी नजर गड़ाए हैं, इसलिए कहना है और अथ जल में भारत के नैया हो आइल कैसन समैया अथ जल में भारत के नैया हो आइल अधजल में भारत के नैया हो आइल कैसन समैया देखिए कैसे। और चीन पाकिस्तान हमसे लड़ाई तैयार बा, चीन पाकिस्तान हमसे लड़ाई तैयार और चीन पाकिस्तान आई अखिया देखावई चीन पाकिस्तान आई अखिया और नेपाल के कुछ समझ में न आवे, समझ में न आवे, नेपाल के कुछ समझ में न जेके हम खियावत है, जो हमारे रोजी रोटी पर पल रहा है उसका चाहत बा और चाहत बा करे दिला रैया हो आइल कैसन समैया चाहत बा करे
लेकिन आज मेरा देश ऐसे महामारी से जूझ रहा है बाबूजी, जिसकी व्यवस्था माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बड़ी बाखूबी की बाबूजी। बहुत बड़ा भारतवर्ष है, बहुत बड़ा देश है, ये ऐसी महामारी है, इतनी व्यवस्था करने के बाद तमाम बातें आ जाती हैं बाबूजी, बहुत संख्या है, लेकिन कहना क्या है, बड़ी अनमोल बात लिखना पड़ा बाबूजी। क्यों? एक तो कोरोना सब पे सवार बा, एक तो कोरोना सब पे अरे तू सारे पाकिस्तान लड़ाई बजे गई यार बा, लड़ाई गई यार बा, तू सारे पाकिस्तान लड़ाई बजे गई। नेपाल बनल बाबू दैया हो या ये कई कमैया, नेपाल बनल बाबू भारत की रोटी खाई तब नहीं सोचै, भारत की रोटी खाई और एक खिसिया न पीली जैसे खंभा के रोजै हो, खिसिया न पीली जैसे भारत के करती बुरैया हो या ये कलम समैया, भारत के करती अंत में कहना है बाबूजी क्या? अरे रामचंद्र पाद के पितरिया समान बा, रामचंद्र अरे भारत से लड़ाई करे दुश्मन तैयार बा, भारत से लड़ाई करे अभय राज टूट करो वैया हो या ये कई समैया, से प्यार ना सीखा। और कटाए सर जो वतन के लिए, कटाए सर जो वतन के लिए, वही वतन का सरदार होता है, वही माता वही के गले का सुंदर हार होता है। कहना है अरे बम चाहे तू गोली चलाओ, गोली चाहे बम चलाओ, आके सच्चा
कहना है कि चाहे बम चलाओ, चाहे गोली चलाओ, लेकिन मेरे देश में भक्तों की संख्या कम होने वाली नहीं है, जवानों की संख्या कम होने वाली। आए थे उड़ाने तुम मंदिर के निशान को, आए थे उड़ाने तुम मंदिर के निशान को, कैसे मारोगे मेरे दिल में बैठे भगवान को। ये मेरा देश आस्थावान है, यहाँ पर हर जात हर धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए कहना है कि आए थे उड़ाने तुम मंदिर के निशान को, कैसे मारोगे मेरे दिल में बैठे भगवान को। क्यों? जहां पर हर हर महादेव है, जहां पर हर हर महादेव है, शिव शंकर अविनाशी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है जहां पर हर हर महादेव है, जहां पर हर हर महादेव है, शिव शंकर अविनाशी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। लेकिन जहां पर हर हर महादेव है, शिव शंकर अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी नगरी है, उनका भारत देश है। यहाँ पर किसी माँ के लाल में इतनी ताकत नहीं है जो मेरे तिरंगे झंडों को झुका दे। इसलिए कहना है कि शेर हो तो लड़ने आओ सामने तू जंग में, शेर हो तो लड़ने आओ सामने तू जंग में, करते हो धमाका क्यों तू गीदड़ों के संग में। अगर तुम्हारी माँ तुझे दूध पिलाई है तो सामने से आओ, पीछे सवार मत करो। शेर हो तो लड़ने आओ सामने तू जंग में, करते हो धमाका क्यों तू गीदड़ों के संग में। क्यों? अरे बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता हो, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता हो, चाहे आगरा झांसी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, कलकत्ता हो, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता हो, चाहे आगरा झांसी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। अंत में कहना है, आए थे अयोध्या में करने मनमानी, अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने की साजिश थी बाबूजी, लेकिन मेरे जवान इतने मुस्तैद थे, उनकी मंशा को नाकाम कर दिया। अयोध्या में आए थे करने मनमानी, कुत्ते की मौत मारे गए अभिमानी। अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने आए थे, लेकिन कुत्ते की मौत मारे गए मेरे देश के जवानों के द्वारा बाबूजी। कहना है कि अयोध्या में आए थे करने मनमानी, कुत्ते की मौत मारे गए अभिमानी। अरे जहां पर हर हर महादेव है, जहां पर हर हर महादेव है, शिव शंकर अविनाशी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, जहां पर हर हर महादेव है, शिव शंकर अविनाशी बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। बोलो भारत माता की, बोलो श्री भगवान की। अरे ये वतनवा कर जलवा, ये वतनवा कर जलवा, ये वतनवा कर जलवा, और जंगी भारत के जवानवा बाधे माथे पर कफनवा, ये वतनवा कर जलवा, जंगी भारत के जवानवा बाधे माथे पर कफनवा, ये वतनवा कर जलवा, जंगी भारत के जवानवा बाधे माथे पर कफनवा, ये वतनवा कर जलवा,
देश को आजाद हुए बाबू जी 75 वर्ष हो। जन जन आज 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरे भारत में मनाया जा रहा है, सभी लोग एकदम उत्साहित। लेकिन कहना क्या है, अरे जवन देश सदियों से प्यारा कहलाया बलिदानी, जवन देश सदियों से प्यारा कहलाया बलिदानी, जवन देश सदियों से प्यारा कहलाया बलिदानी। अरे बच्चा बच्चा, अरे बच्चा बच्चा उठा कफन के साधे कफन निशानी, वतनमा कर जलवा, वतनमा कर जलवा, भूले फांसी कै झुलनवा, वतनमा कर जलवा, भूले फांसी कै झुलनवा। इसी देश के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हम चंद्रशेखर तिवारी भी कहते हैं बाबू जी, खुदीराम बोस, सुखदेव, तमाम ऐसे बाबू जी वीर सपूत शहीद हो गए। लेकिन कहना क्या है, उन शहीदों को नमन है। अरे देश के खातिर कितने वीर अपने जान गंवाए, देश के खातिर कितने वीर अपने जान गंवाए, देश के खातिर कितने वीर अपने जान गंवाए। अरे भगत सिंह और चंद्रशेखर जी, भगत सिंह और चंद्रशेखर जी जान अपन लुटाए, वतनमा कर जलवा, वतनमा कर जलवा, भूले फांसी कै झुलनवा, वतनमा कर जलवा, भूले फांसी कै झुलनवा। ये धरती बाबूजी कितनी महान है। किसकी धरती है? अरे राम कृष्ण हनुमान की धरती, जहाँ बसंती झूले, राम कृष्ण हनुमान की धरती, जहाँ बसंती। अरे बच्चा बच्चा बाध कफन पर, बच्चा बच्चा बाध कफन पर, कफन बसंती झूमे, वतनमा कर जलवा, वतनमा कर जलवा, खतिया रोटिया के सपनवा, वतनमा कर जलवा, खतिया रोटिया के सपनवा, वतनमा भारत के जवनवा, बाबा माथे पर कफनवा, वतनमा कर जलवा। इसी देश के लिए उन शहीदों को नमन है। कौन शहीद? अरे जवन शहीद, जवन शहीद,
जवन शहीद ई धरती खातिर आपन प्राण गवाए, जवन शहीद ई धरती खातिर आपन प्राण गवाए, जवन शहीद ई धरती खातिर आपन प्राण गवाए। अरे चंद्रशेखर आजाद की भैया, चंद्रशेखर आजाद की भैया आपन जान गवाए, ई वतनवा कर चलबा, ई वतनवा कर चलबा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा कर चलबा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा कर चलबा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा अंत में उन शहीदों को नमन है। और इस देश की तरफ से कहना क्या है बाबू जी, बारंबार ही नमन बाटई, बारंबार उन शहीदों को नमन है जो शहीद आज हम लोग के बीच नहीं है। अरे बारंबार ही नमन बाटई भैया सुन शहीद, बारंबार ही नमन बाटई भैया अरे जवने लहू सतीत तिरंगा, जवने लहू सतीत तिरंगा झुकन का बहु वीर, ई वतनवा कर चलबा, ई वतनवा कर चलबा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा कर चलबा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा के जवानवा बाधा माथे एक बात और है, कहना क्या है, अरे 75 साल हो गया देश के आजादी, 75 साल हो गया देश के अरे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश हुआ आजाद, ई वतनवा कर चलबा, ई वतनवा कर चलबा, सबके नमन बात चरणवा, ई वतनवा कर चलबा, सबके नमन बात चरणवा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा कर चलबा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा कर चलबा, जंगी भारत के जवानवा बाधा माथे पर कफनवा, ई वतनवा कर चलबा। भारत के बंदे हैं।
बंदे, भारत के बंदे, भारत माता की चलो चले देखे यहाँ साज और चलो चले देखे यहाँ साज और संगीत और नौटंकी है रस भरी देखे सज्जन की। देखे सज्जन मीत अमर आजाद की सही कहानी और अमर आजाद भारत के लाल की सही दास्तां। जान दिए वतन के खातिर, वतन पे दी कुर्बानी, हर मार पड़ी और जेल गए, अरे फिर भी हार न मानी। है सभी को मेरा कहना, है सभी को मेरा कहना और शांति बना के रहना। है सबको यही कहना है और नौटंकी आजाद भगत की तुमको देखते रहना है। तो हाँ हाँ हाँ, मेहरबानों, कदरदानों, सज्जनों, आगंतुकों, आप सब आए, शांति बनाएं, मजा पाएं, नौटंकी अमर आजाद को देखें और हर्षाएं और बाद में अपने अपने घर जाएं, अपने अपने क्या बताऊं, पंडिताई नहीं दिखाई दे रही हैं। अरे वो पंडिताई, अरे वो पंडिताई, अरे काहे कंटरियात हो चंदू के बाबू? हिया आवा, जल्दी आवा।
चंदू की माँ। हाँ। चंदू कहाँ गया है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चंदू? हाँ। अरे वो खेलने गया होगा। क्या कहा? खेलने गया होगा, आता होगा। अच्छा, क्या हुआ? सुनिए। क्या कहूँ पंडिताई समझी में नहीं, चंद्रशेखर को ले मैं परेशान हूँ। खेलना कूदना तीरबाजी करे, पढ़ता लिखता नहीं इसमें हैरान। चंदू के बाबू। हाँ कहिए। आप चिंता न करें, आता होगा, आता होगा। क्या आता होगा? अरे इतना सोचो नहीं, चंदू के बाबू। इतना सोचो नहीं, चंदू के बाबूजी। अब बालक है अभी वो, आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ। बालक है वो 14 वर्ष का लल्ला। धीरे धीरे बढ़ेगा पंडित जी। हाँ अरे क्या समझ जाएगा? जब देखता हूँ खेलता रहता है। हाँ, अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे वो पढ़ना लिखना सब सीख लेगा। आप क्यों परेशान हैं? ठीक है, आज आएगा तो उसे मैं जरूर समझाऊंगा। जीते रहो, जीते रहो। माँ जी और बाबूजी काहे के लिए झगड़ा हो रहा है? क्यों आप लोग देखो झगड़ा कर रहे हैं? पंडिताइन, अरे तुमने तो इसे अपने सिर पे चढ़ा रखा है और अब या तो यह घर में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। अरे इसे क्यों नहीं बनारस संस्कृत पढ़ने भेज देती? लाला, तुम्हारे वजह से सब ये बातें होती रहती है। अरे बेटा, तू क्यों नहीं पढ़ लिख लेता? माँ जी, हाँ। अगर मेरे पढ़ने के लिए आप इतना परेशान हैं तो मैं बेशक जाऊंगा माँ। लाला, ये बोल भैया, हम तेरे साथ कौन सी कमी की है मुन्ना? बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी आप गुस्सा तनक ना करें, आज ही काशी पढ़ने को जाऊंगा मैं। संस्कृत में पढ़ूंगा, घर में रहे नाम रोशन करूं, यश कमाऊंगा। खुश रहो दुनिया में, तुम ये कायम रहो। तुम सब काम मिले सबको संसार में।
काशी जाऊंगा पढ़ने के लिए। लाला, तेरे खाने पीने के लिए मैं सब इंतजाम करती हूँ मुन्ना। हाँ, तुम जाओ और दुनिया में रोशन करो भैया। जी हाँ बेटा, जाइए और खूब अच्छी पढ़ाई करना बेटा, क्योंकि देश में हमारा नाम हो। जी बाबूजी। खुश रहो बेटा। हाँ तो देखा, चंद्रशेखर के पिताजी बड़े क्रोध में थे। चंद्रशेखर को कहा, तुम मेरा नाम डुबा देगा, क्योंकि तू न पढ़ता है न लिखता है। बहुत डांट पड़ी। चंद्रशेखर चला गया काशी में पढ़ने के लिए। अब देखें, काशी नगर में पहुंच गया है। अब देखो वहां क्या करता है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। काशी आ गया, कितना अच्छा माहौल है। चल रहा हूँ। कब हमारे भारतवासियों का उद्धार होगा? इन अंग्रेजों से हम सब लाचार हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, न कहीं जाने की इच्छा करते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। अरे सन्यासी नहीं, ऐसे कहते तुम्हें, सर में आती सन्यासी नहीं, ऐसे कहते हुए हम औरतों का जीना मुश्किल तुमने किया। जाओ सीधे चले और जाओ सीधे चले, मुंह लगी अच्छी बातें ना अब ये हिंदुस्तानी लोग हमको जाने को बोल रही है। तुम हिंदुस्तान के विषय में क्या चाहते हो? हमको तुम चाहिए, तुम कौन हो इससे मतलब नहीं है, हमको तुमको चाहिए। दोनों, दोनों, बचाओ, बचाओ। अबे हरामजादे, कमियां कहीं का हमारी खाते हो, हमारी खाते हो और हमारी भाई बेटियों पे नजर लगाते हो, कमियां कहीं का। अबे छेड़ पड़ा ही नारी को और बद्रोही बदकार, और तंग गली में करता साले ऐसा क्या।
समझेगा, ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मेरे फादर यहाँ के अफसर है, अफसर। ये हमको ये लड़का कौन है? सर ये हिंदुस्तानी है, ये बगावत करता है और लड़ाई करता है। नाम क्या है तेरा तू बताई दियत, क्यों लड़ाई किया? Why now is it here? What it father name and where do you live? पकड़ो यू ही दिए, पकड़ो यू ही दिए। नाम आजाद मेरा सुनो ध्यान से, और पिताजी हमारे हैं स्वतंत्रता। घर मेरा जेल खाना सुनो कान से, चाहिए ना हमें एक परतंत्रता। ये डैम फूलती, ये अपना नाम आजाद बताती है। पिता का नाम स्वतंत्रता, ये घर जेल खाना बताती है। ये बच्चा है बच्चा, इसे जेल भेजने को राइट नहीं है। 14 वर्ष उम्र है, इसे पकड़ो, कपड़े उतार के 14 कोरे लगाओ और छोड़ दो। यस सर। मारो, गोरों से मारो। मानो इसे। स्वतंत्रता बताती है। और मारो, जोर से मारो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बस करो, रुक जाओ और चलो, चलते हैं। हरामजादो फिरंगियों, हरामजादो फिरंगियों, हमारे ही देश में आके हमें ही गुलाम बना रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
केशव भाई, भगत सिंह भाई, मेरी बात सुनो। हमें यार तुमको है कि काम, हमें यार तुमको है कि काम करना, नहीं हमको डरना किसी से नहीं डरना। भगत सिंह भाई, ये जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग, अंग्रेज हमारे ऊपर आफत बन के बरस रहे हैं, हमारे देश को कब्जे में कर रखे हैं और हमारे गांव घर, माँ बहन बेटी सबके साथ खिलवाड़ करते हैं। भगत सिंह भाई, क्या करें हम इन लोगों को? कैसे अंग्रेजों को हम भारत से कैसे भगा सकते हैं? तो आज कसम खाओ, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ और इन अंग्रेजों को यहां से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दो। जब तक एकता नहीं बनाओगे, एकजुट नहीं होगे, तब कल मुझे, परसों तुम्हें ऐसे ऐसे कर कर। आपका नाम क्या है? मैं आजाद। आजाद का? आजाद? ओहो, तुम्हारे ही विषय में हम लोगों ने सुनकर कल जो बनारस में 14 कोड़े अंग्रेजों ने मारे थे, क्या वो आजाद तुम्ही हो? हाँ, वही कोड़े खाकर आज मेरे दिल में आग जल उठी है। वह आग ये है कि भारत को आजाद करना है। शाबाश। भारत मां की कसम है, जब तक इस जान में जान है, तब तक उन फिरंगियों को भारत में क्या, भारत की एक बूंद भी तरसा देंगे हम। आजाद भाई, आज हमें यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नहीं देखना है। हम सबको मिलकर एक साथ भारत माँ की राज की रक्षा करना है, चाहे हमारी जान की बदल जाए। हमें पीछे नहीं हटना, हमें भारत को आजाद करा के रहना है, हमारी जान क्यों चली जाए। जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन हाँ, अंग्रेजों से लड़ने के वास्ते हमें हथियार की जरूरत पड़ेगी, असलहे की जरूरत पड़ेगी। असलहा कहाँ से आएंगे मेरे भाई? कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। आएंगे, आएंगे मेरे भाई। अरे क्रांतिकारी जो असहयोग चल रहा, साथ उनको चरम पर चढ़ाऊंगा मैं। जहां की बाजी लगा लड़के अंग्रेजों को, साथ उनको यहां से भगाऊंगा। अरे बन के ठाले कि तू बाला कभी गनी, अरे कोने खाया परंतु न उठ तू किया। भारत माँ का दुलारा, अरे वतन वीर है, तूने क्षमा किया, तूने आजाद भाई, तेरे पास 14 कोड़े पड़े, तूने उफ तक नहीं किया। हम तेरे साथ हैं, लेकिन बारूद और बम और हथियार कहाँ से आएंगे? आजाद भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकारी खजाना नहीं लूटने का प्लान बना। जब तक हम अंग्रेजों का सरकारी खजाना नहीं लूट लेंगे, तब तक हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और हम बिना बम गोला बारूद के उनका सामना कैसे कर सकते हैं? वो हमें भूंज के रख देंगे, मसल के रख देंगे, यदि हम हाथा पाई उसके सामने जाएंगे। सही है, आओ चलते हैं, वही विचार बनाते हैं, कहाँ लूटना है और कहाँ से आएगा ये सब। अरे आजाद भाई, कोई ट्रेन आ रही है। कौन सी ट्रेन है? कौन सी पैसेंजर है? अच्छा। उसी में माल लदा हुआ है अंग्रेजों का। हाँ? क्या तुम्हें मालूम है? वो जो लखनऊ से आती है, हाँ, पैसेंजर हाँ? 8 वीर पर आएगी। हाँ?
8:20 पर आएगी कपूरी स्टेशन पे। वही ये कांड किया जाएगा। आप लोग स्टेशन पे जैसे रुकेगी वैसे ही आप लोग ट्रेन पर चढ़ लीजिएगा और हम आगे जंगल में उसका इंतजार करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा वतन है वतन साथियों, इस वतन के लिए सर कटाएंगे हम। ये हमारा वतन है वतन साथियों। वतन के लिए सर कटाएंगे हम। भारतीय हम शहीदों की औलाद हैं, भारतीय हम शहीदों की औलाद हैं। पाँव पीछे ना कर किसी हटाएंगे हम। जान जाए भले हमका मंजूर बात, शान जाने न दूं जब तलक दम में दम। जग में घुट घुट के जीना नहीं अच्छा मुझे, जग में घुट घुट के जीना नहीं अच्छा मुझे। हर मुसीबत में हिस्सा हटाएंगे हम। वतन के लिए सर कटाएंगे हम। लाला जी को प्रणाम। खुश रहो। कौन हो भाई? लाला जी मैं भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह। भगत सिंह इंकलाब इंकलाब इंकलाब। भगत सिंह ओ साइमन कमीशन नया कानून बना रहा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। इसलिए ये कानून मैं लागू नहीं होने दूंगा और मैं चल रहा हूं उससे बात करूंगा। नहीं लाला जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन भगत सिंह वहां चलना तो आप लोग बात मत करना, बात मैं करूंगा। आप लोग वहीं पे छिप के रहना। ठीक है लाला जी। ठीक है, चलिए। सुनिए, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से आप चले जाइए। क्यों चला जाओ? हिंदुस्तान पे मेरी हुकूमत है। ये हुकूमत मैं चलने नहीं दूंगा। क्यों क्यों जाऊं मैं? क्यों? सुनिए, क्यों नहीं जाओगे?
लाठी सर पे पट जमी पर गिरेगा, अरे लाठी सर पे। देखो मैं तुमको कह रहा हूँ कि चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सिपाहियों लाठी चार्ज करो। इंकलाब जिंदाबाद, मारो। सिपाहियों चलो। बेटा भगत सिंह, नहीं चाहिए। ये लड़ाई हमेशा जारी करो। ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लाला जी हम तुम्हारे इस खोट की कसम खा के कहते हैं, जब तक इन दरिंदों को हम यहाँ से भगा नहीं देंगे, हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं, हम इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। लाला जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद इन अंग्रेजों के ऊपर इतना कलेजा खोलता है कि न जाने। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? आज संसद में इस असेंबली में, संसद भवन में बम मैं फेंकूंगा। क्या तुम फेंकोगे? हाँ, ठीक है, लेकिन संभल के फेंकना। और बंदना करके फेंकूंगा संसद में मैं, जान और माल की फिर भी रक्षा करूं, क्योंकि डर जाए अंग्रेज उस हकीकत से फिर, इसलिए बम वहां आज फेंकूंगा मैं। चलो साथ में, बम बना करके फेंकूं और उस भवन में सुनो, जान पाए न कोई सही जान। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, वही फेंक दो बम, सब
मर जाए। नहीं, ये बम तो सिर्फ मैं डराने के लिए फेंकूंगा ताकि संसद में किसी भी तरीके का कोई नुकसान भी न हो। सही सोचा तुमने, सही सोचा। चल, आओ। बटकेश्वर, तुम यही रुको, मैं इस बम को उस असेंबली संसद में फेंकने जा रहा हूं, संसद भवन में, और भागना भी नहीं। हम सिर्फ इसलिए फेंक रहे हैं कि ताकि अंग्रेज हुकूमत हमको गिरफ्तार करे और हम ताकि हिंदुस्तानियों के सामने सारी पहलू की खोल सके, इसलिए मैंने फेंका हूं। यदि भागने की कोशिश की तो लोग तुरंत से मारे जाओगे। हम भागने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं। तुम हिंदुस्तान को आजाद करना चाहते हैं ना? अरे इडियट, जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक तुम्हारी सूरत हिम्मत नहीं है तुम हिंदुस्तान को आजाद करना। तेरी बातों में हंसी आ रही है अंग्रेज, तेरी ये शासन, तेरा ये हुकूमत अब हम लोग नहीं सह सकते। हम तुझे हम हम तुझे फांसी देगा। देख हम उसे कैसे फांसी लटकाता है, चाहे जो हमारी बगावत करेगा हम उसे फांसी लटकाए। चलो अब फैसला होगा कि किसकी फांसी होगी। फैसला होगा, तू क्या फांसी लगवाएगा? तू क्या फांसी लगवाएगा? इनकलाब! बहुत है, इनकलाब बोलेगा। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी लाला लाजपत राय मारा गया। अब मेरा हुकूमत हिंदुस्तान पे बराबर रहेगी। नहीं रहेगा। अरे जालिम क्यों मारा तूने लाला लाजपत जालिम क्यों मारा तूने लाला लाजपत राय। शीश पे तेरे नाचता मौत तेरा। यहाँ गोली चली, यहाँ गोली चली।
उठाओ इसे, उठाओ, ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। जो अंग्रेजों से बच नहीं सकता, जिसने साथ का खून किया है, हम उसे मार गिराएंगे। आजाद है भैया राज, हमारे साथ जितने क्रांतिकारी थे हाँ वो इस समय सभी जेल में हैं। जेल में है, कोई जेल में है, कोई काला पानी, और किसी को फांसी हो गई है, किसी को उम्र कैद की सजा। अब इस समय हम अकेले बचे हैं, अब क्या किया जाए? आजाद भाई, हमें कुछ करना होगा। किसी भी प्रकार से भगत सिंह को छुड़ाना होगा। हमें भगत सिंह को बचाना होगा और छुड़ाना भी होगा। हम उसको फांसी नहीं लगने देंगे। क्यों ना हम चले नेहरू जी के पास? हाँ हाँ, साथ नेहरू जी हमारा केस लड़े। चलिए आइए। मैं चंद्रशेखर आजाद शेखर, आपके पास आया हूँ। क्या काम है मेरे पास? भगत सिंह का केस लड़ना है हमको। क्या? आपको इतनी हमारी मदद करनी है। क्या यह केस लड़ सकते हैं आप? शेखर, ये केस मैं नहीं लड़ सकता। सुनिए, मैं ये केस नहीं लड़ूंगा, बल्कि आर्थिक मदद हो मेरी तो वो मैं कर सकता हूं। चलो चलते हैं। जिस लड़के को तुम कह रहे थे वो आएगा कि नहीं? हाँ हाँ, वो आएगा और एलिफेंट पार्क में मिलने के लिए बोला है। मिलेगा? हाँ, वो जरूर आएगा, वो बहुत विश्वास पात्र है। भरोसा है तुम्हें? हाँ, मुझे फुल भरोसा है, वो जरूर आएगा। आओ वहीं चले। ठीक है, आओ वहीं चलते हैं। आइए। हमारा केस नेहरू जी भी इनकार कर दिए लड़ने से। हाँ राज, सही कह रहे हो, लेकिन अब क्या किया जाए, हमारे सभी साथी पकड़े गए। किसी को काला पानी,
किसी को फांसी और किसी को उम्र कैद की सजा हो गई। कोई हमारे साथ नहीं है, हम कैसे ये जंग कैसे लड़ेंगे? खैर अब हम लोग चलते हैं, एलिफेंट पार्क में चलते हैं। एलिफेंट पार्क? हाँ, वो लड़का आएगा ना? हाँ हाँ, वो आएगा, वो एलिफेंट पार्क में आने के लिए बोला है। बोला है ना? वो जरूर वहाँ पे आएगा। और चलते हैं वहीं पे। चल। ये हिंदुस्तानी का नाक में दम कर रखे हैं। यस सर। आजाद कहाँ मिलेगा? आजाद कहाँ मिलेगा? तो इनकी सारी फौज डाउन हो जाएगी। आजाद उसमें किसी बना है। कोई आ रहा है सर। कौन आ रहा है? वो आ रहा है। रुक जाओ। इधर आ। क्या सूचना लेके आए? अभी हमको पता मिली है। क्या? आजाद अपने एक साथी के साथ एलिफेंट पार्क गया है। अभी अभी एलिफेंट पार्क में मौजूद है। ठीक है, तुम जाओ, हम उसे पीछा करते हैं। सिपाहियों, एलिफेंट पार्क चलना है। आजाद में वही मिलेगा। यदि गिरफ्तार न हुआ तो उसे हम गोली मार देंगे। ठीक है सर, चलिए। राज, तुम्हें यकीन है ना वो लड़का आएगा? हाँ हाँ, मुझे यकीन है और विश्वास है कि वो जरूर आएगा। ठीक है, अगर वो आएगा तो आओ यहीं बैठते हैं। हाँ, उसका इंतजार कर लेते हैं। इंतजार करते हाँ, मुझे विश्वास है वो आएगा। आओ, आ जाते ही बैठते हैं। हैं। चलो। आजाद, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। हे भारत माँ, मैं तेरी इतनी सेवा कर सका, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। हे माँ, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। देख रहा है। ये खत्म हो चुका है। ये तो मर गया। एक्स्ट्रा डायलॉग्स हैं ना, वो तो आ नहीं रहे होंगे। इसकी लाश को दो ढूंढो ना। कांग्रेस माइक जो उनके Yes, वर्जिन sir. छुपा करके दो का डायलॉग है, वो भी आ जाएगा ना। वतन की दास्तां है, वतन की दास्तां है,
जो करिश्मा कर दिया तू हिंद का सरदार है। जो करिश्मा कर दिया हिंद का सरदार है। जो करिश्मा कर दिया तू हिंद का सरदार है। ना अरे मेरी आजाद तूने कीर्ति ध्वज फहरा दिया। अरे मेरे आजाद तूने कीर्ति ध्वज फहरा दिया। है तिरंगा कह रहा नभी फजर भारत के बंदे ये भारत हमारा है। झंडा है तिरंगा हो हमें प्राणों से प्यार है। हम भारत के बंदे ये भारत हमारा है। झंडा है तिरंगा हो हमें प्राणों से प्यार है। इसके